यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस इंग्लिश की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए आपके लिए कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो सफलता की राह में क्या रुकावटें आएगी आपकी, लेकिन आपको हार नहीं माननी। कब तक? जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आपको हार नहीं माननी। अपनी जो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है उसे आपको करते रहना है जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता। जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा आपको मेहनत करते रहना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर क्या है, नेक्स्ट पेज पर है हमारा केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश मैराथन क्लासेस है। ये केवीएस टीजीटी पीजीटी की इंग्लिश की मैराथन क्लास चल रही है आपकी, जो आपको डेली मिल रही है। यह है हमारी क्लास 9। कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है हमारी। 8 क्लास आपको, जो 8 क्लास है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपकी 8 क्लास है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पर चले गए। नेक्स्ट पेज पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया द प्रीलूड वाज रिटन इन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया द प्रीलूड वाज रिटन इन। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा क्या है? द प्रीलूड वाज रिटन इन। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा दिया गया द प्रीलूड वाज रिटन इन। तो प्रस्तावना लिखी गई थी। तो प्रस्तावना है वो कब लिखी गई थी? ऑप्शन ए 1802, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1807, ऑप्शन डी 1806। तो जो प्रस्तावना थी, जो प्रीड्यूल वाज रिटन इन, तो प्रस्तावना लिखी गई थी। कब लिखी गई थी प्रस्तावना? इसका जो राइट आंसर होगा, जो प्रस्तावना लिखी गई थी वो कब लिखी गई थी? 1805 में। प्रस्तावना 1805 में लिखी गई थी। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो प्रस्तावना लिखी गई थी वो 1805 में लिखी गई थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन जो ऑप्शन बी है हमारा 1805, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड दिया गया हमारा ए वॉयलेट बाय अ मोशी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ क्यूट फ्रॉम दी। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है ए वॉयलेट बाय अ मोशी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ क्यूट फ्रॉम दी। तो जो क्वेश्चन सेकंड है इसमें दिया गया है ए वॉयलेट
क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है ए वॉयलेट बाय अ माशी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम आई का एक उद्धरण है। एक उद्धरण है। ऑप्शन ए ओड टू ड्यूटी, ऑप्शन ए क्या है हमारा ओड टू ड्यूटी, ऑप्शन बी लूसी पोएम्स, लूसी कविता, ऑप्शन सी द ग्रीन लिनेट, ऑप्शन डी द सोलिटरी रीपर। तो जो क्वेश्चन सेकंड है हमारा, क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लूसी पोयम या लूसी कविता, क्या है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। जो ए वॉयलेट बाय अ मोसी स्टोन आग से छिपा हुआ एक उद्धरण है किसका, लूसी कविताएं का। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया वर्ड्स पोयम मोस्टली डील विद। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया वर्थ पोयम्स मोस्टली डील विद। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया है, वर्ड्सवर्थ की कविताएं ज़्यादातर या अधिकतर किससे संबंधित है। तो जो वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो अधिकतर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ की कविताएं पूछी गई है अधिकतर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारी पॉलिटिक्स राजनीति, ऑप्शन बी सिटी लाइफ शहरी जीवन, ऑप्शन सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। ऑप्शन सी क्या है हमारा हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, तो विनम्र और देहाती जीवन। ऑप्शन डी रिवॉल्यूशन क्रांति। तो जो क्वेश्चन थर्ड था हमारा वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं है वो अधिकतर पूछा गया किससे संबंधित है, मोस्टली डील्स विद। तो किससे संबंधित है वर्ड्सवर्थ की पोयम। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से संबंधित है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हम्बल एंड रस्टिक लाइफ क्या इसका राइट आंसर है। वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं है वो अधिकतर विनम्र और देहाती जीवन से संबंधित है। किससे, जो विनम्र और देहाती जीवन है उससे संबंधित किसकी कविताएं है, वर्ड्सवर्थ की कविताएं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 4 में क्या है, वर्ड्स वर्थ बिफोर हिज डेथ रेजिडेड एट। क्वेश्चन 4 में दिया गया वर्ड्स वर्थ बिफोर हिज डेथ रेजिडेड एट। उनकी मृत्यु से पहले क्या, क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 4 में दिया गया है क्वेश्चन 4 में दिया गया वर्ड्स वर्थ बिफोर हिज डेथ रेजिडेड इट। तो वर्ड्सवर्थ जो मृत्यु से पहले कहाँ पर निवास करते थे, कहाँ पर निवास करते थे। तो जो वर्ड्सवर्थ थे वो कहाँ पर निवास करते थे, अपनी जो मृत्यु है उनकी जो मृत्यु से पहले वे कहाँ निवास करते थे। ऑप्शन ए राइडल माउंट, ऑप्शन ए क्या है हमारा राइडल माउंट, ऑप्शन बी ग्रास मेरी पर्सोनेज, ऑप्शन सी डव कॉटेज, ऑप्शन डी एलन
बैंक। तो वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेजिडेटेड, तो अपनी मृत्यु से पहले जो वर्ड्सवर्थ थे वे कहाँ पर निवास करते थे, तो राइडल माउंट में वे निवास करते थे। कहाँ पर, राइडल माउंट में वर्ड्सवर्थ निवास करते थे, रेजिडेंट थे कहाँ, अपनी मृत्यु बिफोर हिज डेथ। तो क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया गया हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे इज। क्वेश्चन 5 है हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी है, विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी है। ऑप्शन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक नाटकीय एकालाप। ऑप्शन बी ए ड्रामेटिक लाइरिक, एक नाटकीय गीत। ऑप्शन सी ए ड्रामेटिक एपिक, एक नाटकीय महाकाव्य। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ का टीन टर्न जो ए बी है वो पूछा गया है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन है ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्या इसका राइट आंसर है। एक नाटकीय एकालाप क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। एक नाटकीय एकालाप क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब हमारा क्वेश्चन 6 में पूछा गया है, इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। तो 1805 में क्वेश्चन में दिया गया, जो 1805 में वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोयम लिखी थी, कौन सी जो कविता थी लिखी गई थी। कब, जो 1805 में पूछा गया वर्ड्सवर्थ ने कौन सी कविता लिखी थी, कौन सी कविता लिखी थी या लिखी गई थी, किसमें, 1805 में वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए है टिंटन एबी। ऑप्शन बी द प्रीलूड, प्रस्तावना। ऑप्शन सी लूसी पोयम, लूसी कविताएं। ऑप्शन सी क्या हमारा, लूसी पोयम, लूसी कविताएं। ऑप्शन डी द सोलिटरी रीपर, एकांत रीपर, तो सोलिटरी रीपर। क्वेश्चन जो 6 है इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी प्रस्तावना, क्या इसका राइट आंसर होगा। जो 1805 में वर्ड्सवर्थ ने कविता लिखी थी वो कौन सी थी, द प्रीलूड, यानी जो प्रस्तावना है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है, प्रीलूड, यानी जो प्रस्तावना है इसका राइट आंसर होगा, जो 1805 में वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया, द प्रीलूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वेस्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। क्वेश्चन 7 दिया गया हमारा, क्वेश्चन 7 में क्या दिया गया, द प्रीलूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वेस्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। तो वर्ड्सवर्थ की प्रस्तावना एक विशाल कार्य का हिस्सा थी जिसे बुलाया जाना था, जिसे बुलाया जाना था या जिसे बुलाया जाता है, जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन में दिया गया, द
वर्ड्सवर्थ की प्रस्तावना जो है वो एक विशाल कार्य का हिस्सा था। इसे पूछा गया है कि जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द एक्सकर्जन यानी कि भ्रमण, ऑप्शन बी द रिक्लूज वैरागी, ऑप्शन सी येरो रिविजिटेड, तो येरो रिविजिटेड, ऑप्शन डी पीटर बेल, ऑप्शन डी क्या हमारा? पीटर बेल। तो जो क्वेश्चन 7 है हमारा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? वैरागी यानी द रिक्लूज, क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी द रिक्लूज हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 दिया गया हमारा, विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 8 दिया गया है हमारा, विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी यात्रा कविता विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है? क्वेश्चन 8 में पूछा गया हमारा, इनमें से कौन सी यात्रा कविता विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वर्णनात्मक रेखाचित्र, ऑप्शन बी स्केचेस ऑफ द नेचुरल सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक, नागरिक और राजनीतिक राज्य के रेखाचित्र, ऑप्शन सी स्केचेस ऑफ नेचर प्रकृति के रेखाचित्र, ऑप्शन डी ए विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम, तो हमारे समय की एक ज्वलंत स्केच और तस्वीर। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है हमारा, क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, क्या है? वर्णनात्मक रेखा चित्र संबंधित है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस क्या इसका राइट आंसर है। तो जो क्वेश्चन 8 में पूछा गया था हमारा, क्वेश्चन 8 में पूछा गया था कौन सी यात्रा पूछी गई थी, जो कविता थी विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित। तो डिस्क्रिप्टिव स्केच यानी वर्णनात्मक रेखा चित्र जो यात्रा है वो कविता विलियम वर्ड से संबंधित है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया है lyrical ballads appeared with जो लाइरिकल बैलेड्स अपीयर्ड विद, तो किसके साथ अपीयर्ड थी? ऑप्शन ए है हमारा 6 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ बाय द। तो कोलरिज की कितनी? कोलरिज की 6 पोएम और वर्ड्सवर्थ की 15 कविताएं। ऑप्शन बी 10 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 10 बाय वर्ड्सवर्थ, तो 10 जो कोलरिज की 10 कविताएं और वर्ड्सवर्थ की 10 कविताएं। ऑप्शन सी 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, तो कोलरिज की 4 और वर्ड्सवर्थ की 15 कविताएं। ऑप्शन डी 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ, तो कोलरिज की 4 कविताएं और वर्ड्सवर्थ की
19। तो क्वेश्चन जो 9 था हमारा, वर्ड्स जो लाइरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, गीतात्मक जो गाथा गीत है इसके साथ दिखाई दिए। क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हमारा लाइरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। 4 पोएम्स बाय कोलिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। तो 4 कविताएं, कोलिज की 4 कविताएं और वर्ड्सवर्थ की 19 कविताएं इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है अब हमारा। क्वेश्चन 10 में क्या दिया गया, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय जॉन किट्स। क्वेश्चन 10 में दिया गया है विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय जॉन किट। तो जॉन किट्स के द्वारा जो कार्य नहीं किया गया वो पूछा गया है। क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया है, जो जॉन किट्स का काम नहीं है, जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जॉन किट्स का काम नहीं है। क्वेश्चन 10 में दिया गया इनमें से कौन सा काम जॉन किट्स का नहीं है। ऑप्शन ए ओड टू ऑटम, ऑप्शन बी टू नाइट रात के लिए, ऑप्शन सी इशाबेला, ऑप्शन डी द पॉट ऑफ बैशिल, तो तुलसी का बर्तन। तो जो क्वेश्चन 10 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू नाइट, रात के लिए क्या है वो काम जो था वो जॉन किट्स का नहीं है, जॉन किट्स का कार्य नहीं है। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो जॉन किट्स का काम नहीं था वो क्या था, टू नाइट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया गया है हमारा, एफ शॉर्ट फिट्स जेराल्ड was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with a line from one of the poems of Keats. Which poem was it? क्वेश्चन 11 दिया गया, एफ शॉर्ट फिट जेराल्ड वॉज अ ग्रेट एडमायर of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with a line from one of the poems of Keats. Which poem was it? Which poem was it? क्वेश्चन 11 में दिया गया है हमारा, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड जॉन किट्स की कविता के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने अपने एक उपन्यास का नाम किट्स की एक कविता की एक पंक्ति के साथ रखा। वह कौन सी कविता थी? क्या पूछा गया इसमें, वह कविता पूछी गई है कि वह कौन सी कविता थी। तो जो क्वेश्चन 11 में पूछा गया, एक स्कॉट फिट्जगेराल्ड जॉन किट्स की कविता के क्या थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने अपने एक नोवेल, जो नोवेल का नाम था वो क्या रखा, किट्स की एक कविता की एक पंक्ति से रखा। वह कौन सी कविता थी? ऑप्शन ए क्या हमारा, एशेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम्ब, तो चार्ल्स लैम्ब द्वारा एलिया के निबंध। ऑप्शन बी ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, एक यूनानी उर पर स्रोत। ऑप्शन सी ओड टू ऑटम, ऑप्शन डी ओड टू साइकी यानी ओड टू मानस। तो क्वेश्चन जो 11 है हमारा, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एसे ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम्ब। तो कौन सी वह कविता पूछी गई है कि वह कविता कौन सी थी, तो वो कविता थी एलिया के निबंध चार्ल्स लैम्ब द्वारा, एलिया के निबंध चार्ल्स लैम्ब द्वारा
तो क्वेश्चन जो 11 है हमारा, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए एलिया के निबंध चार्ल्स लैम्ब द्वारा क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया है, विच इज जॉन किट्स फर्स्ट पोयम। क्वेश्चन 12 में दिया गया विच इज जॉन किट्स फर्स्ट पोयम। जॉन किट्स की पहली कविता कौन सी है। क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया है, जॉन किट्स की पहली कविता पूछी गई है कि जो जॉन किट्स के द्वारा कविता थी वो पहली कविता पूछी गई है कि कौन सी उसकी पहली कविता थी। ऑप्शन ए हमारा है मैग मैरिलिस। ऑप्शन ए क्या है हमारा, मैग मैरिलिस। ऑप्शन बी ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, तो चैपमैन के होमर को देखने पर। ऑप्शन सी एंडीमियन। ऑप्शन डी व्हेन आई हैव फियर, जब मुझे डर है। तो क्वेश्चन जो 12 है इसका जो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। तो जो फर्स्ट पोयम थी जो जॉन किट्स की फर्स्ट पोयम थी या फर्स्ट जो कविता थी, पहली कविता किसकी, जॉन किट्स की जो पहली कविता थी वो थी चैपमैन के होमर को देखने पर। चैपमैन के होमर को देखने पर, यानी कि ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, ये किसकी पहली कविता थी, जॉन किट्स की। ये फर्स्ट पोयम थी, पहली कविता थी, जॉन किट्स की पहली कविता थी। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दिया गया एंड मियन बाय किट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेपर्ड लव्ड बाय द मून गोडेस किट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम। क्वेश्चन 13 में दिया गया एंड मियन बाय किट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेपर्ड लव्ड बाय द मून गोडेस किट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर था हमारा 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया किट्स द्वारा एंडीमियन एक युवा चरवाहे की कहानी है जिसे चंद्रमा से प्यार हो गया है। देवी किट्स ने कहानी ली, तो देवी जो किट्स थी उसने जो कहानी ली। तो क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया है, किट्स द्वारा एंडीमियन एक युवा चरवाहे की कहानी है जिसे चंद्रमा से प्यार हो गया। देवी किट्स ने कहानी ली, तो देवी किट्स ने कहानी कहाँ से ली। ऑप्शन ए ग्रीक मैथोलॉजी यानी ग्रीक पौराणिक कथाओं। ऑप्शन बी हाईलैंड लोर विद्या। ऑप्शन सी कैंटिस टेल्स कहानियाँ। ऑप्शन डी क्या है हमारा, रोमन मिथक। तो जो क्वेश्चन 13 था हमारा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीक मैथोलॉजी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए ग्रीक मैथोलॉजी इसका राइट आंसर है। ग्रीक पौराणिक कथाओं से ली, कहाँ से, ग्रीक पौराणिक कथाओं से ली। तो जो किट्स के द्वारा एंडीमियन एक युवा चरवाहे की कहानी है जिसे किससे, जो चंद्रमा था उससे प्यार हो गया। जो देवी किट्स थी, देवी जो थी वो किट्स ने कहानी ली, कहाँ से, ग्रीक पौराणिक कथाओं से। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 14 में विच रोमांटिक नोवेल इज बाय चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन 14 में दिया गया विच रोमांटिक नोवेल इज बाय चार्ल्स लैम्ब।
तो जो चार्लिस लैम्ब का कौन सा रोमांटिक उपन्यास है? तो क्या पूछा गया? चार्लिस लैम्ब का रोमांटिक उपन्यास पूछा गया। रोमांटिक जो उपन्यास है, रोमांटिक उपन्यास किसका? जो चार्ल्स लैम्ब है उसका जो रोमांटिक उपन्यास है वो पूछा गया है कि कौन सा उसका उपन्यास है जो रोमांटिक था। ऑप्शन ए है हमारा क्लस्टरलिंग। ऑप्शन बी क्या है हमारा? रोसमंड ग्रे। ऑप्शन सी एब्सेंटी यानी अनुपस्थित, एब्सेंटी। ऑप्शन डी क्रेनफोर्ड। तो जो रोमांटिक नोवेल था किसका? चार्ल्स लैम्ब का जो रोमांटिक उपन्यास था वो कौन सा था? जो रोमांटिक उपन्यास था वो था रोसमंड ग्रे। चार्लिस लैम्ब का जो रोमांटिक ग्रे था वो कौन सा था? रोमांटिक जो उपन्यास था वो था रोसमंड ग्रे। जो रोमांटिक नोवेल थी चार्ल्स लैम्ब की वो कौन सी थी? रोसमंड ग्रे। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया? मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन विस्ट इज एन एसे दैट हैज डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स, वी फाइंड इट इन। क्वेश्चन 15 में दिया गया मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन विस्ट इज एन एसे दैट हैज डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स, वी फाइंड इट इन। क्वेश्चन 15 में पूछा गया श्रीमती बैटल की राय विहिस पर एक निबंध है जिसने पीढ़ी को प्रश्न किया है पाठकों की। जिसने पीढ़ी को कौन सी पीढ़ी को? पाठकों की जो पीढ़ी थी उसे प्रश्न किया है। हम इसमें पाते हैं तो पाठकों की जो पीढ़ी है वो फाइंड करनी है, वी फाइंड इट इन। तो क्वेश्चन जो 15 है इसमें पूछा गया श्रीमती बैटल की राय विहिस पर एक निबंध है जिसने पाठकों की पीढ़ी को प्रश्न किया है। हम इसमें पाते हैं, क्या पाते हैं? ऑप्शन ए ओड टू आर नाइटिंगेल। ऑप्शन बी कॉन्फेशन बाय डी क्विंसी द्वारा स्वीकृति। ऑप्शन सी इमेजिनरी कन्वर्सेशन बाय W.S. लैंडर। तो W.S. लैंडर द्वारा काल्पनिक वार्तालाप। ऑप्शन डी एसे बाय हैजलिट द्वारा निबंध। तो जो क्वेश्चन 15 था इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओड टू अ नाइट एंजल, वी फाइंड इट इन ओड टू अ नाइट एंजल। तो ओड टू अ नाइट एंजल क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ओड टू अ नाइट एंजल क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में दिया गया लैम्स एसे ऑफ एलिया वर रिटन इन 1822-23 व्हेन वर द लास्ट एसेज ऑफ एलिया रिटन। क्वेश्चन 16 में दिया गया लैम्ब एसे ऑफ एलिया वर रिटन इन 1822-1823 व्हेन वर द लास्ट एसे ऑफ एलिया रिटन। क्वेश्चन 16 में दिया गया हमारा एलिया के लैम्स निबंध 1820-23 में लिखे गए थे जब अंतिम क्या था? अंतिम एलिया के निबंध लिखा है। क्वेश्चन
16 में पूछा गया है एलिया लैम्ब के निबंध 1820 से 23 में लिखे गए थे। जब अंतिम एलिया के निबंध लिखा है, तो जब किसका जो एलिया का अंतिम निबंध पूछा गया है, तो व्हेन वर द लास्ट एस्से ऑफ एलिया रिटर्न, तो एलिया का जो लास्ट क्या था, जो एलिया ने लास्ट में क्या लिखा, निबंध लिखा था, तो ऑप्शन ए हमारा 1827, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1835। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है 1833 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी 1833 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 17 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन 17 में क्या है, ए पार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स। क्वेश्चन 17 है हमारा, ए पार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स। क्वेश्चन 17 में दिया गया शेक्सपियर के किस्से का एक हिस्सा लैम का काम केवल बच्चों के लिए, लैम का काम का क्या है, केवल बच्चों के लिए इसमें शामिल है। ऑप्शन ए स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। ऑप्शन बी ड्रीम चिल्ड्रन सपनों के बच्चे। ऑप्शन सी चाइल्ड हेराल्ड। ऑप्शन डी द एडवेंचर ऑफ यूलिस। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, द एडवेंचर ऑफ यूलिस क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 18 में दिया गया है वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड इन। क्वेश्चन 18 में दिया गया वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड इन। क्वेश्चन 18 में दिया गया हमारा वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड इन। तो वर्ड्सवर्थ की जो प्रस्तावना थी वो पूर्ण हुई थी। कब हुई थी, जो वर्ड्सवर्थ था जो उसकी प्रील्यूड यानी जो प्रस्तावना थी वो पूर्ण हुई थी, पूरी हुई थी। ऑप्शन ए 1800 1800, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1822, ऑप्शन डी 1825। तो बताइए जो वर्ड्सवर्थ है जो उसकी प्रस्तावना थी वो पूर्ण हुई थी। तो क्वेश्चन जो 18 है हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी 1805। 1805 में जो वर्ड्सवर्थ की जो प्रस्तावना थी वो पूर्ण हुई थी। 1805 में क्या हुई थी, वर्ड्सवर्थ की प्रस्तावना पूरी हुई थी। प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड इन 1805। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है अब हमारा 19। इसमें दिया गया विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय सैली। क्वेश्चन 19 में दिया गया विच ऑफ दीज वाज रिटन
बाय सैली। तो इनमें से कौन सा सैली द्वारा लिखा गया है? तो बताइए, सैली के द्वारा जो लिखा गया है वो पूछा गया है कि कौन सा, जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा सैली के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए, द फोर एजेस पोइट्री, द फोर एजेस पोइट्री। तो चार युग कविता। ऑप्शन बी, डिफेंस ऑफ पोजेज, तो डिफेंस ऑफ पोशी की कविताएं, पोशी की रक्षा। और ऑप्शन सी, डिफेंस ऑफ पोइट्री, कविता की रक्षा। ऑप्शन डी, पोइट्री एंड अनार्ची, कविता और अराजकता। तो बताइए, जो सैली के द्वारा लिखा गया वो कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो सैली के द्वारा लिखा गया है? जो क्वेश्चन 19 है इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डिफेंस ऑफ पोइट्री इसका राइट आंसर होगा। डिफेंस ऑफ पोइट्री क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कविता का बचाव या कविता की रक्षा भी हो सकता है इसको, और कविता का बचाव। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में दिया गया प्रोमीथियस अनबाउंड इज ए। क्वेश्चन 20 क्या है हमारा? प्रोमीथियस अनबाउंड इज ए। तो जो प्रोमीथियस अनबाउंड एक है, क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया है? प्रोमीथियस अनबाउंड है। ऑप्शन ए, पोइट्रिक ड्रामा, काव्य नाटक। ऑप्शन बी, लायरिकल ड्रामा, गीतात्मक नाटक। ऑप्शन सी, वर्स प्ले, श्लोक प्ले। ऑप्शन डी, ड्रामेटिक सैटायर, तो नाटकीय व्यंग। तो जो क्वेश्चन 20 है प्रोमेथियस अनबाउंड है, प्रोमेथियस अनबाउंड है। तो क्वेश्चन जो 20 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लायरिकल ड्रामा। लायरिकल ड्रामा क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रोमेथियस अनबाउंड इज अ लायरिकल ड्रामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 21 क्या है? सैलीज एडोनियस इज अ थ्री-नोडी bewailing the death of। क्वेश्चन 21 है सैलीज एडोनियस इज अ थ्री-नोडी bewailing ही डेथ ऑफ। शैली का एडनोइस एक भयावह है। भयावह क्या? शोक है जिसकी वह मृत्यु है। तो ऑप्शन ए, हैरियट सैली। ऑप्शन बी, जॉन किट्स। ऑप्शन सी, रॉबर्ट बर्न्स। ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। जो क्वेश्चन 21 है इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा जॉन किट्स, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी जॉन किट्स क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी जॉन किट्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है 22। टू सम ऑफ हिज कंटेम्पोरेरीज ही अपीयर्ड एज ए मेंबर ऑफ द कोंकणी स्कूल ऑफ पोइट्री। हु इज ही? क्वेश्चन 22 में दिया गया टू सम ऑफ हिज
contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. Who is he? क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अपने कुछ समकालीनों के लिए वह द कोकनी के सदस्य के रूप में दिखाई दिए स्कूल ऑफ पोइट्री, वह कौन है? ऑप्शन ए सैली, ऑप्शन बी किट्स, ऑप्शन सी बायरन, ऑप्शन डी साउथी। तो जो क्वेश्चन 22 है हमारा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी किट्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी किट्स क्या है हमारा राइट आंसर है? क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में क्या दिया गया है? किड्स पोइट्री इज abundantly and in chanting senses. Who has made this comment about the poetry of kids? क्वेश्चन 23 में किड्स पोइट्री इज abundantly and in chanting senses. Who has made this comment about the poetry of kids? क्वेश्चन 23 में पूछा गया किड्स की कविता बहुतायत और करामाती रूप से कामुक है। किड्स की कविता के बारे में यह टिप्पणी किसने बनाया है? क्वेश्चन 23 में क्या दिया गया? किड्स की कविता बहुतायत और करामाती रूप से कामुक है। किड्स की कविता के बारे में जो यह टिप्पणी थी यह किसने बनाई है? ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन ए क्या हमारा? मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन बी H.W. गारोड। ऑप्शन सी हमारा मिडलटन म्यू। ऑप्शन डी ओलिवर एल्टन। तो जो क्वेश्चन 23 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 23 का ऑप्शन है मैथ्यू आर्नोल्ड, क्या हमारा राइट आंसर है? क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में दिया गया है नो नाइटिंगेल डिड एवर chant more welcome hits to weary bands of travellers in some saddy hunt among Arabian sands, where from the above quoted lines of Wordsworth. क्वेश्चन 24 में क्या है? नो नाइटिंगेल डिड एवर chant more welcome hits to weary bands of travellers in some saddy hunt among Arabian sand, where from the above quoted lines of Wordsworth. क्वेश्चन 24 में पूछा गया किसी भी
क्वेश्चन 24 में दिया गया किसी भी कोकिला ने थके हुए बैंड के लिए अधिक स्वागत योग्य गणना का कभी भी उच्चारण नहीं किया। अरब की रेत के बीच किसी छायादार अड्डा में यात्रियों की वर्ड्सवर्थ की उपयुक्त उद्धृत पंक्तियां पूछी गई है कि कहाँ से ली गई है। ऑप्शन ए सोलिटरी रिपर, ऑप्शन बी ओड टू अ नाइटिंगेल, ऑप्शन सी टू द कुकू, ऑप्शन डी टू आ स्काईलार्क, टू आ स्काईलार्क। तो जो क्वेश्चन है हमारा 24, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सोलिटरी रीपर, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए सोलिटरी रीपर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 25 दिया गया द टर्म एसे इज द डेरिवेट ऑफ द फ्रेंच रूट एसी विच मीन्स। क्वेश्चन 25 में दिया गया द टर्म एसे इज द डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट एसे विच मीन्स। तो जो क्वेश्चन है हमारा 25 इसमें पूछा गया है निबंध शब्द जो निबंध शब्द है हमारा फ्रांसीसी निबंध शब्द फ्रांसीसी मूल निबंध से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है। तो इसका अर्थ पूछा गया ऑप्शन ए टू कंपोज, टू गो न वॉक। ऑप्शन ए क्या है हमारा टू कंपोज यानी रचना करने के लिए, ऑप्शन बी टू गो ऑन अ वॉक, टू गो ऑन अ वॉक टहलने जाना, ऑप्शन सी ट्राई करना यानी प्रयत्न करना, टू एक्सप्रेस, ऑप्शन डी क्या हमारा टू एक्सप्रेस व्यक्त करना। तो जो क्वेश्चन है हमारा 25 इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी टू ट्राई, क्या है इसका राइट आंसर है प्रयत्न करना। तो इसका जो अर्थ है क्या है? प्रयत्न करना। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में दिया गया हु हैज़ रिटन द एसे द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। क्वेश्चन 26 में दिया गया हु हैज़ रिटन द एसे द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। तो निबंध किसने, क्वेश्चन 26 में दिया गया है हमारा द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल नामक जो निबंध था वो किसने लिखा है, ये पूछा गया है। द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल नामक जो निबंध था, जो ऐसे था, वो किसने लिखा है। ऑप्शन ए हैजलिट, ऑप्शन बी बेकन, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन डी मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू एमोल्ड होगा। तो क्वेश्चन जो 26 है, क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था, किसने लिखा था? चार्ल्स लैम्ब ने। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था कौन सा निबंध? द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है हमारा हु से द पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। क्वेश्चन 27 में दिया गया हु से द पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन।
क्वेश्चन 27 में पूछा गया कि किसने कहा कवि पुरुषों से बात करने वाला व्यक्ति है। क्वेश्चन 27 में क्या पूछा गया, किसने कहा कि जो कवि है वो पुरुषों से बात करने वाला व्यक्ति है। ऑप्शन ए टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट। ऑप्शन बी एस.टी. कोलेरिज। ऑप्शन सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो किसने कहा जो कवि है वो एक आदमी है जो पुरुषों से बात करता है। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है कि किसने कहा जो कवि है वो पुरुषों से बात करने वाला व्यक्ति है। तो क्वेश्चन जो 27 है इसका ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था जो कवि है वो एक पुरुष जो है वो किससे, आदमियों व्यक्तियों से बात करने वाला, जो कवि है वो पुरुषों से बात करने वाला व्यक्ति है। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है अब हमारा 28। क्वेश्चन 28 में क्या दिया गया है, द रोमांटिक पोइट्री इज अ रिवाइवल ऑफ। क्वेश्चन 28 में दिया गया द रोमांटिक पोइट्री इज ए रिवाइवल ऑफ। रोमांटिक कविता किसका पुनरुत्थान है। रोमांटिक कविता किसका पुनरुत्थान है। ऑप्शन ए क्लासिज्म, क्लासिक वाद। ऑप्शन बी है हमारा रोमांटिज्म यानी स्वच्छंदतावाद। ऑप्शन सी मेडिएवल मध्ययुगीन वाद। ऑप्शन डी ह्यूमनिज्म मानवतावाद। तो बताइए जो रोमांटिक कविता है वो किसका पुनरुत्थान है। रोमांटिक कविता पूछी गई है, द रोमांटिक पोइट्री इज अ रिवाइवल ऑफ। तो रोमांटिक कविता किसका पुनरुद्धार या पुनरुत्थान है। तो बताइए किसका पुनरुत्थान है रोमांटिक कविता। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए क्लासिकवाद या क्लासिज्म इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए क्या है, हमारा राइट आंसर है। क्लासिकवाद क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में दिया गया द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन 29 में दिया गया द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन 29 में दिया गया इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट संबंधित है। तो इंग्लैंड में जो लेक डिस्ट्रिक्ट है वो संबंधित पूछी गई है कि संबंधित किससे है। जो इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट है वो संबंधित है। ऑप्शन ए विलियम ब्लेक। ऑप्शन बी विलियम कॉलिंस। ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो बताइए जो इंग्लैंड में किसमें, जहां इंग्लैंड में पूछा गया इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट संबंधित है तो किससे। क्वेश्चन जो 29 था हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ से। जो इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट है वो किससे संबंधित है, विलियम वर्ड्सवर्थ से। क्वेश्चन जो 29 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी
क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज की क्लास है हमारा, उसका लास्ट क्वेश्चन बचता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या है ये हमारा 30 क्वेश्चन दिया गया है। एसे ऑफ एलिया इज, एसे ऑफ एलिया इज, एसे ऑफ एलिया इज। क्वेश्चन 30 में पूछा गया एलिया का निबंध है। क्वेश्चन 30 में क्या पूछा गया? एलिया का निबंध पूछा गया है। जो एलिया है उसका जो निबंध है, ऑप्शन ए फुल ऑफ डिडैक्टिक सरमोनाइजिंग, तो उपदेशात्मक उपदेश से भरा हुआ। ऑप्शन बी प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स, व्यावहारिक रूप से आत्मकथात्मक टुकड़े। ऑप्शन सी रिमार्केबल फॉर देयर टर्स एंड एप्रोस्टिक स्टाइल, उनकी संक्षिप्त और एफोरेस्टिक शैली के लिए उल्लेखनीय है। ऑप्शन डी क्या है हमारा? सिटिरिकल एंड क्रिटिकल, व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। एलिया का जो निबंध है वो व्यावहारिक रूप से आत्मकथात्मक अंश है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर होगा। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता था आज की मैराथन क्लास का। क्या जो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन कराए हमने। चलिए क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे और आपकी जो स्टडी चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।